मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज हम इस वीडियो में हवाओं की बात करेंगे, यानी कि मौसम प्रणालियां तो हैं ही, लेकिन हवाओं का कितना असर होता है ये आपने देखा होगा कि आज जो 11 जनवरी है और आपने देखा होगा कि 11 जनवरी को जो तापमान है, लुढ़के हैं, वो बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिरे हैं। और अगर हम देखें तो ये राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिलों में जो तापमान है बहुत तेजी से नीचे आए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब उत्तरी हवाएं चलती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाता है, फिर जो उत्तरी हवाएं चलती हैं तो उसके प्रभाव से क्या होता है कि ऑलरेडी पहाड़ों पर, जैसे मैंने कल भी बताया था कल के वीडियो में, कि पहाड़ों पर क्या है कि बर्फबारी तो बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन तापमान माइनस में चले गए हैं और जितने भी वाटर बॉडीज हैं, यानी कि डल लेक हो गई और जितनी भी झीलें हैं, तालाब हैं, वो सारे जम चुके हैं। और वहां से जो सर्द हवाएं जब आती हैं, जो उत्तर दिशा से जो सर्द हवाएं आती हैं, तो पारा बहुत तेजी से गिरता है। वही राजस्थान में देखने को मिला। अगर हम देखें तो इस समय के जो मिनिमम टेम्परेचर है आज के, उनकी अगर बात करते हैं हम, तो आप देखिए तो ये है श्रीनगर में -5 है, बाजीगुंड, बुंटर, ये सब जगह -4.6, -1 बुंटर में है, मनाली में -0.9 है, बनिहाल में -0.8 है, मंडी में -0.7 है, सीकर जो राजस्थान में है वहां पर भी माइनस में, यानी कि 0 के नीचे 0.5 आ गया है। सुरेंद्र नगर में -0.5 है, चुरू जो राजस्थान में 1 डिग्री है, अलवर में 2 डिग्री है, पिलानी में 2.2 है और नारनौल में 2.5 है। और अगर हम देखें गंगानगर में 4.3 है, यानी कि 4 डिग्री के आसपास तक जहां पर भी तापमान है वहां पर पाला पड़ा है और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सघन पाला पड़ा है और बहुत ज्यादा हालत खराब है। वहां पर फसलों के ऊपर बर्फ की परत जम गई है, जो गाड़ियां हैं और जो मैदान है वहां पर भी बर्फ की परत जम गई है और जो पेड़ पौधे हैं वहां पर भी एक तरह से ऐसा है जैसे कश्मीर में आप चले गए हैं, उस तरह का माहौल राजस्थान में बन गया है। नारनौल वगैरह जो हरियाणा में है, यहाँ पर भी इसी तरह का माहौल आपको दिखाई देगा। तो इतना ज्यादा जो गिरावट टेम्परेचर में दर्ज की गई है ये अभूतपूर्व है। हालांकि जनवरी में हमेशा ऐसा होता है, इस बार काफी ज्यादा देरी हुई। देरी क्यों हुई कि जो कोहरा छाया हुआ था, घना कोहरा छाया हुआ था, वो सघन कोहरा क्या था कि जो एनर्जी अर्थ रिलीज करती है उसको ट्रैप कर लेता था और मिनिमम टेम्परेचर को गिरने नहीं देता था। जैसे ही कोहरा थोड़ा सा कमजोर हुआ और उत्तरी हवाएं चली तो तापमान बहुत तेजी से गिरे और उसी का असर देखने को मिला कि इतना ज्यादा गिरावट तापमान में दर्ज की गई है। तो ये इस तरह का जो माहौल है वो अब और अगले 2-3 दिनों तक रहेगा। हालांकि बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा और फतेहपुर में भी जो है वहां पर -1 डिग्री माफ कीजिएगा तक टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और अगर हम देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो था कल का, वो शिमला में 15 था, कोडाईकनाल जो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है तमिलनाडु के 14.4 था, नजीबाबाद में 14.5 था, मेरठ में 14.3 था, यानी 15 डिग्री से नीचे कई इलाकों में था। और अमृतसर में देखिए 9.8 था, चंडीगढ़ में 10.8 था, अंबाला में 10.8 था, करनाल में 11.4 था। यानी इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड इस इलाकों में पड़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब धूप निकलने लगी है और ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तो बढ़ेंगे, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली में भी आपने देखा कि जो न्यूनतम तापमान है वो थोड़ा सा नीचे आया है। और आप देखें ये आज 11 तारीख की सुबह का पिक्चर है, 9-10 बजे के आसपास का। उस समय आप देखिए पंजाब में काफी घना कोहरा है, उत्तरी राजस्थान में भी कोहरा है और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में। उसके बाद ये 2 बजे के आसपास आप देखिए कि कोहरा छट गया है, पाकिस्तान में रह गया है, पंजाब में रह गया है और जो तराई वाले इलाके हैं उत्तर प्रदेश में रह गया। बाकी इलाकों में धूप निकलना शुरू हो गई है। अब क्या है कि कोहरे की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और दिन में धूप निकलेगी और दिन के तापमान बढ़ेंगे। हालांकि सुबह के टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे आ सकते हैं। शीतलहर का जो प्रकोप है वो शुरू हो गया है कई इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद अगर दिन में धूप निकलेगी तो थोड़ा सा राहत तो सर्दी से जरूर मिलेगी। तो ये इस तरह का माहौल अभी बना हुआ है। और अगर हम देखें तो जो वेदर सिस्टम है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक और है जो 12 तारीख के आसपास फिर से पहाड़ों पर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर है, इसका बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा। ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल देकर के निकल जाएगा। ये हवाओं को भी बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं कर पाएगा। हालांकि हवाओं में थोड़ा सा ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होंगी, जो उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हैं अभी हवाएं, ये यहाँ से आ रही हैं, वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगी, थोड़ा सा मतलब पश्चिमी हो जाएंगी, तो उससे
वो मतलब 2 दिनों के बाद या 24 घंटे के बाद हल्का फुल्का टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद में फिर से, क्योंकि अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 16 तारीख के आसपास है, तब फिर तापमान गिरेंगे। यानी कड़ाके की सर्दी जो अभी तक नहीं महसूस हुई थी, वो अब जाकर के उत्तर भारत में आपको दिखाई देगी। अब ये पंजाब, हरियाणा, क्योंकि जब पंजाब से कोहरा हटेगा, हरियाणा से हटेगा, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र तक के तापमान नीचे आएंगे। यानी कि कड़ाके की सर्दी अब यहाँ पर शुरू हो सकती है। तो लेकिन मौसम यहाँ का पूरी तरह साफ रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी, धुंध और कुहासा ही छाएगा। और उसी तरह से अब अगले कुछ दिनों तक पूरे भारत का मौसम लगभग साफ हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है बहुत हल्की हुई है। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में, मध्य महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। अब ये पूरा इलाका एक तरह से साफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट पिक्चर में कोई भी बड़ा बादल आपका जो समूह नहीं दिखाई दे रहा है। ये थोड़े बहुत बादल है, ये कोहरा भी है। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। ये दक्षिण भारत में जो बादल बने हुए हैं, इन्हीं का कुछ असर दिखाई देगा। तो अब ये एंटी साइक्लोन भी आप देखिए थोड़ा सा और ज्यादा नीचे आ गया है, तो हवाएं और ज्यादा नीचे तक उत्तरी आने लग गई है। तो अब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके यहाँ पर धुंध और कुहासा छाए रहेगा, कोहरा छाया रहेगा, लेकिन मौसमी गतिविधि नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में कई दिन से बारिश नहीं हो रही है कि आप देख सकते हैं कि जो हवाएं हैं वो लगातार इस तरह से चल रही है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आ रही है और यहाँ से ये पूरी यानी सूखी हवाएं हैं यहाँ पर आ रही है। तो ये पूरा इलाका सूखा रहेगा। और ये जो है यहाँ पे आप देखिए घड़ी की दिशा में घूम रही है हवाएं, तो यहाँ पर भी हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे। ये आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। हालांकि तापमानों में कुछ गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी, लेकिन ये मध्य प्रदेश तक होगी। ये एंटी साइक्लोन जब तक रहेगा तब तक ये तापमान को बहुत ज्यादा नहीं गिरने देगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये विदर्भ और तेलंगाना तक कुछ हल्का गिरावट होगी, बाकी इलाकों में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो सकती है। राजस्थान और जैसे महाराष्ट्र में मैं बताया कि यहाँ पर भी तापमान गिर सकते हैं, लेकिन मौसमी गतिविधि नहीं होगी। और उसी तरह से जो कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश, ये पूरे इलाके अब सूख जाएंगे। तमिलनाडु के केवल दक्षिणी जिलों में एकदम एक्सट्रीम जो टिप है वहां पर और दक्षिणी केरल में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। लक्षद्वीप में भी बहुत हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा देश का मौसम है वो साफ रहेगा। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी जो आएगा वो हल्की फुल्की स्नोफॉल देगा, हल्की बारिश देगा ऊंचे पहाड़ों पर, लेकिन बाकी जो देश है वो एकदम यानी कि एकदम जो टॉप का है, नॉर्थ में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होगी और दक्षिण में, दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश होगी। बाकी पूरे देश का मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जो पाला पड़ रहा है उससे बहुत ज्यादा खतरा है। अगले 2-3 दिनों तक पाला पड़ने की संभावना नजर आ रही है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाकों के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों में। तो आप अपना इंतजाम कर लीजिए। और आपको किसान भाइयों को तो बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पाले से कैसे निपटा जा सकता है, तो वो अपना उसी तरह से इंतजाम करें। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।